मैम आपने डायबिटीज के कॉजेज बताए, तो क्या क्या ऐसा खाना है या कौन कौन से ऐसे वेजिटेबल्स है जो हम अवॉइड कर सकते हैं डायबिटीज, अगर हम पेशेंट है या डायबिटीज हमें अवॉइड करना है उसके लिए। जंक फूड में तो सबसे बड़ी बात ये ट्रांस फैट रहता है, ट्रांस फैट जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। वेट लूज के लिए तो आप सबसे पहले मतलब बैलेंस डाइट की तरफ ही जाएं। Hello and welcome to yet another episode of Unfiltered with Jyoti Nandan at my very own Next Gen Broadcast। और आज हमारे बीच मौजूद है दीक्षा वर्मा, जो कि एक डाइटिशियन है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे हर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जानने की, निकालने की, जो एक डे टू डे लाइफ में हमें जानना चाहिए या हमें पता होना चाहिए या हम पूछते हैं और हमारे मन में वो सवाल होता है। वेलकम टू द शो मैम एंड थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके बारे में, आप अपने बारे में बताओ, कैसे आप डाइटिशियन में आए, क्या आपकी एक्सपर्टीज रही और क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डाइटिशियन दीक्षा वर्मा है। आई हैव 4 year वर्क एक्सपीरियंस एज अ चीफ डाइटिशियन इन BMR हॉस्पिटल ग्वालियर एंड 6 month ट्रेनिंग एज अ डाइटिशियन इन एम्स न्यू दिल्ली। थैंक यू मैम। और सबसे पहले क्योंकि आप डाइटिशियन है तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, एक इंसान के दिन की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट से, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये ब्रेकफास्ट और किस तरीके का ब्रेकफास्ट हमें करना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। ब्रेकफास्ट हमारे जो पूरे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है, वो हमें ज़रूर करना चाहिए और ब्रेकफास्ट हमें बहुत ही हेल्दी करना चाहिए। ब्रेकफास्ट में हमें आपको प्रोटीन के लिए कुछ भी मतलब जैसे एग हो गया या फिर एग वाइट वगैरह हो गया, और सीरियल्स में हम दलिया, पोहा, उपमा ये सारी चीज़ें ले इंक्लूड करें। प्लस आपको वेजिटेबल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके फाइबर का इंटेक करें, कैलोरी, प्रोटीन नॉर्मल इस तरह से लेना चाहिए। और हम ब्रेकफास्ट अगर जितना ज़्यादा हेल्दी रखेंगे उतना ज़्यादा हम पूरे दिन में एनर्जेटिक रहेंगे और हम उतना ही ज़्यादा अपने वर्क पे फोकस कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे डेली की रूटीन में, मतलब काफ़ी हेल्प करता है, हमें एनर्जेटिक पूरे दिन फील कराता है ब्रेकफास्ट, इसलिए हमें ब्रेकफास्ट ज़रूर लेना चाहिए। बिल्कुल मैम, क्योंकि हमने हेल्दी डाइट की बात करी है और आपने सीरियल्स, फाइबर्स की बात करी है, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, एक डाइटिशियन के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें वैरायटीज ऑफ फूड होते हैं। फूड में आपके मतलब 7 ग्रुप्स के फूड होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, फैट, और इनका सबका बराबर बराबर मात्रा में होना ज़रूरी रहता है। आपने दिन में मतलब फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए 10 to 15% तक, और कैलोरी हमको लेना चाहिए पर डे। जो मतलब एक नॉर्मल जो बैलेंस डाइट की अगर हम बात करते हैं तो हमें कैलोरी पर डे 15 to 1600 किलो कैल लेना चाहिए, 50 to 55 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, देन फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आपका जो सीरियल्स हो गया, होल ग्रेन्स हो गया, और आपका ये पल्सेस वगैरह, ये सारा आपका पल्सेस में आ जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, डेली हमें एक फ्रूट्स ज़रूर लेना चाहिए, और इसी तरह से। जी मैम, अब हमने खाने की बात करी है तो हम पानी की तरफ चलते हैं। और मैम, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, कोई एक मेजरमेंट है कि इतना लीटर पीना चाहिए, या बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, क्या वाटर इनटेक होना चाहिए हमारा। वैसे बेसिकली तो जो हमारा वाटर इनटेक होता है 10 to 12 ग्लास लेते हैं, या 2 से 3 लीटर इनफ होता है। लेकिन अगर हम जितना ज़्यादा वाटर इनटेक करते हैं, अगर आप दिन में 5 लीटर अगर वाटर लेते हैं तो उतना अच्छा, हमारी बॉडी डिटॉक्स रहती है और काफ़ी हाइड्रेट भी रहती है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना वाटर इनटेक करें। इसमें मैम आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है कि लोग मोटे हो रहे हैं। मोटापा एक हमेशा से ये एक कारण रहा है और बहुत ही मतलब लोग इसको लेके कंसर्न रहते हैं, तो क्या ये बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है या क्या क्या रीजंस है जिस वजह से इंसान मोटा दिखता है या होता है। एक्चुअली मोटापा एक ऐसी चीज़ है, आजकल लोगों का जो लाइफस्टाइल है बहुत ही ज़्यादा चेंज सा हो गया है। लोग टाइम से सो नहीं रहे हैं, टाइम से अपना डाइट नहीं ले रहे हैं, टाइम मतलब उनका जो भी रूटीन है वो टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है। बहुत सारे मतलब आजकल है कि लेट नाइट सोना हो गया और टाइम से ब्रेकफास्ट ना लेना,
एंड बाहर की चीज़ें ज़्यादा लेना, फास्ट फूड वगैरह, ऑयली फूड्स लेना, इस तरह की चीज़ें। और काफ़ी हद तक मतलब जेनेटिक भी हम लोग मान सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल पे ही काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, जो जी लोग मोटापे की ओर जा रहे हैं। जी मैम। और मोटापे को हमेशा कनेक्ट किया गया मैम फिजिकल एक्टिविटी से, कि आप एक्सरसाइज करो या वॉक करो। तो कितना इम्पोर्टेंट है एक ह्यूमन बॉडी के लिए फिजिकल एक्टिविटी का करना? फिजिकल एक्टिविटी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे हेल्थ के लिए डाइट। जी तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके, अगर जितना ज़्यादा नहीं, आप अगर दिन में 1 घंटे वॉक भी करते हैं अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले तो वॉक करिए और स्ट्रेस फ्री रहिए और अच्छा डाइट लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए एंड थोड़ा सा अपना स्ट्रेस के लेवल को भी कम कीजिए। जी मैम। मैम क्या अच्छे स्किन के लिए, जैसे ग्लोइंग स्किन अगर किसी को चाहिए, उसमें खाने का कोई रोल है क्या? कोई खाना इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है आपके स्किन जी के हाँ, लिए? बिल्कुल निभाता है। जो हमारा स्किन रहता है वो भी एक तरह का मतलब बॉडी का पार्ट ही होता है, तो स्किन के लिए जितना ज़्यादा हो सके कलरफुल वेजिटेबल्स लेना चाहिए, विटामिन ए रिच डाइट लेनी चाहिए। विटामिन ए रिच जैसा आपका कैरेट हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, विटामिन सी रिच फ्रूट्स लें, एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स लेने चाहिए। जितना ज़्यादा हम इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे स्किन के लिए बहुत हेल्दी रहता है। और वाटर इनटेक जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और हमें अपनी डाइट में ज़्यादा ऑयली, फैटी, जंक फूड वगैरह ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। एंड प्रोटीन अपना नॉर्मल रखें और फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लें, फैट वगैरह तो लेना ही नहीं इस तरह जी से। मैम। मैम क्योंकि हमने जंक फूड की बात करी, तो साथ ही साथ आप मुझे ये भी बता दो कि कितना हार्मफुल होता है जंक फूड, और क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स है? जैसे अगर हम नूडल्स खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं या मैदा खा रहे हैं इन जनरल, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है ह्यूमन बॉडी पे? जंक फूड में तो सबसे बड़ी बात ये ट्रांस फैट रहता है, ट्रांस फैट जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है ना? उससे हमें बहुत सारी डिजीज हो सकती है, लाइक जैसे आपका हार्ट डिजीज भी हो सकता है, ओबेसिटी भी हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकता है। एंड इसलिए थोड़ा सा जंक फूड हमें जितना ज़्यादा हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए, एंड उसकी जगह पे हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, घर का खाना प्रेफर करना चाहिए। जी मैम। डायबिटीज, डायबिटीज की हमने बात की है, तो डायबिटीज आज के टाइम पे सबसे कॉमन डिजीज है। एंड अगर हम 10 लोगों को देखें तो समझो 5-6 लोगों को तो डायबिटीज है। तो उसके कारण क्या है, और कैसे खान पीन से हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? डायबिटीज़ आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, हर किसी में डायबिटीज़ की जी प्रॉब्लम देखी जा रही है। दरअसल क्या है ना, डायबिटीज़ एक तो लोग बोलते हैं कि जेनेटिक डिज़ीज़ है, बट ऐसा होता नहीं है। हम बोल भी सकते हैं क्योंकि आजकल लोगों का लाइफ़स्टाइल बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब हो गया है। अगर जेनेटिक हम इसको इस तरह से बोलेंगे, जैसे अगर हमारे घर में किसी को डायबिटीज़ है, तो हम उसी घर में रहते हैं, सबके साथ में रहते हैं, तो हमारा जो भी लाइफ़स्टाइल, ईटिंग पैटर्न काफ़ी हद तक सिमिलर हो जाता है ना? टाइम से हम मतलब डाइट को नहीं लेते हैं, ज़्यादा हम अपने डाइट में शुगर कंटेंट को ऐड करते हैं एंड स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो जाता है। और सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है, ज़्यादा शुगर लेना एंड स्ट्रेस लेना, यही डायबिटीज़ का मेन कारण है। और हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज़ का लेवल होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। मैम आपने डायबिटीज के कॉजेज बताए, तो क्या क्या ऐसा खाना है या कौन कौन से ऐसे वेजिटेबल्स है जो हम अवॉइड कर सकते हैं डायबिटीज, अगर हम पेशेंट है या डायबिटीज हमें अवॉइड करना है उसके लिए? सबसे पहले तो आपको मैदा अवॉइड करना चाहिए, देन आपको शुगर अवॉइड करना चाहिए, जितने भी हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए, लाइक जैसे आपका आलू हो गया, जिमीकंद हो गया, शकरकंद हो गया, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। और आपको मैदे से बनी हुई कोई सी भी चीज़ें नहीं लेनी है, घी, डालडा, मक्खन, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और जो बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स होते हैं, मतलब जिनका शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, उनको हम मतलब ये सारे फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। अगर जैसे कभी आपका ये सारे फ्रूट्स खाने का मन करता भी है बहुत ज़्यादा, जैसे लाइक आपका अंगूर, केला, चीकू, लीची, शरीफा, इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से शुगर हमारे ब्लड में जल्दी फ्लक्चुएट करता है। तो इसलिए हमें ये सारे फूड्स अवॉइड करने चाहिए, और हमें डाइट में जितना ज़्यादा हो सके हाई फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, लाइक होल ग्रेन
में जैसे आपका चना हो गया, दालें हो गया, बाजरा हो गया, इन सब की आपको रोटियाँ लेनी चाहिए। मल्टीग्रेन आटे की रोटियों का इस्तेमाल करें और अपनी डाइट में जितना ज़्यादा हो सके सैलेड इंक्लूड करें। लाइक आपका सैलेड में खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, इस तरह की चीज़ें। और दालें आप ले सकते हैं नॉर्मली जैसे घर पे बनाते हैं वो दालें, प्लस आप रॉ दाल जैसे स्प्राउट हो गया, भुना हुआ चना हो गया, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये डायबिटिक पेशेंट को कभी भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए। उसको हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ डाइट खाते रहना चाहिए। लाइक जैसे आपका 3+3 मील पैटर्न्स होता है, मतलब 3 बार आपको मेजर मील्स लेने हैं और 3 माइनर मील्स। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप कुछ भी जैसे मतलब लेमन टी ले सकते हैं, लाइक गुनगुना पानी भी ले सकते हैं और उसके साथ में आप 2 वॉलनट या फिर आलमंड्स ले लिया। फिर उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट लेना है 1 घंटे बाद में। थोड़ा-सा मतलब पहले तो आप वॉक करेंगे, उसके बाद ऐसे ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आपका दलिया, पोहा, उपमा विथ वेजिटेबल्स के साथ में लेना है। आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब लें। डेली आप चेंज कर के कुछ भी ले सकते हैं। और साथ में आपको उसके प्रोटीन के लिए एग व्हाइट ले सकते हैं या फिर पनीर ले सकते हैं और साथ में सैलेड भी लेना है आपको। ठीक है? तो इस तरह से आपको ब्रेकफास्ट लेना है पूरा। फिर लाइक आपको मिड मील में आपको जैसे आपने एक फ्रूट्स ले लिया, फ्रूट्स में आपका एप्पल हो गया, पपाया हो गया, ऑरेंज हो गया, 100 ग्राम्स तक ये वाले फ्रूट्स आप ले सकते हैं। और उसके बाद में आता है लंच। लंच में आपको इस तरह से ही मतलब पूरा वो करके चलना है, फाइबर, प्रोटीन, इस तरह से उसकी क्वांटिटी को देखते हुए फाइबर ज़्यादा इंक्लूड करें। 1 बाउल दाल हो गया, 1 से 2 चपाती हो गया, सैलेड, कर्ड भी ले सकते हैं साथ में हम, इस तरह से। फिर 4 से 5 के टाइम पे कुछ स्नैक्स में हल्का-फुल्का लाइक जैसे भुना चना हो गया या फिर रोस्टेड मखाना वगैरह ले लिया। देन आप डिनर में भी एज़ इट इज़ जैसे आप लंच ले रहे हैं उस तरह से ले लें। या फिर डिनर में आप 1 बाउल सैलेड ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, आधा मल्टीग्रेन आटे की रोटियाँ ले सकते हैं और प्रोटीन्स के लिए आप एग व्हाइट या फिर पनीर वगैरह ले सकते हैं, इस तरह से। मैम क्योंकि हमने बॉडी फिटनेस की बात करी है तो आजकल लोग जिम करते हैं जी, और जिम तो बिल्कुल। वो करते हैं नेचुरली तो करते ही है, जी, साथ ही साथ बिल्कुल। वो कुछ प्रोटीन ले लेते हैं, अलग से बूस्टर ले लेते हैं, तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? और अगर ये प्रोटीन ना ले जो अलग से गेन कर रहा है या स्टिमुलेट कर रहा है तो क्या क्या उसके बदले हम खा सकते हैं जो नेचुरली हमारे बॉडी को हार्म भी ना करे और हमारे जिम को सपोर्ट भी जी, करे, बिल्कुल। प्रोवाइड करे energy? ये जो प्रोटीन्स लेते हैं जिम वाले, इसमें मतलब ये प्रोटीन में स्टेरॉइड रहता है एक तरह का, जो कि हमारी बॉडी पे काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट भी डालता है। लाइक जैसे ये मसल्स गेन के लिए लेते हैं, इसकी जगह पे अगर हम हो सके तो नेचुरल प्रोटीन वाली चीज़ें भी ले सकते हैं। जैसे आपका नट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स में आपका आलमंड्स हो गया, पीनट हो गया, तो इसको भी हम रोस्ट करके उस तरह से भी हम ले सकते हैं। प्लस प्रोटीन्स के लिए हम इसमें आपका एग भी ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं, पल्सेस भी ले सकते हैं। इनको मतलब उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम उसके अकॉर्डिंग उतना हम उनको दे सकते हैं। और अगर हम ये उनका प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इसमें स्टेरॉइड रहता है जिसकी वजह से हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो जाता है, कई बारी मतलब वेट गेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, तो इस तरह से तो मतलब स्टेरॉइड लेना इट्स नॉट गुड। उसकी जगह पे आप हो सके तो नेचुरल प्रोटीन की तरफ जाइए, किसी एक अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट करिए, है ना? जो कि आपको नेचुरल प्रोटीन की एडवाइस देता है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। जी मैम। मैम अगर कोई इंसान बीमार होना नहीं चाहता है या वो हेल्दी रहना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक उनका जो थाली है, उनका बैलेंस डाइट है, वो क्या होना चाहिए? उनको क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें जो उनको अवॉइड करना चाहिए, हेल्दी अगर उनको रहना है तो? जी, बिल्कुल। जो हमारा एक बैलेंस डाइट जो मतलब आपने बोला ना, एक जो हमारा प्लेट होता है बैलेंस जी। डाइट का, तो उसमें आपका 70% तक तो आपका उसमें मतलब जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, ठीक है? और एक प्लेट में आपका सीरियल्स के रूप में रोटी हो गया, 1 बाउल दाल हो गया और 1 बाउल राइस हो गया, है ना? और सब्ज़ी हो गया, तो इस तरह से पूरा प्लेट में ये सारी चीज़ें होना चाहिए। जी मैम। मैम आजकल लोग चाय और कॉफ़ी पे बहुत डिपेंडेंट है, लाइक सुबह उठते उनको एक चाय चाहिए होती है, तो क्या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है हमारे बॉडी पे? और इनको हम कैसे कम कर सकते हैं अगर हमें चाय पीने की आदत है या मुझे चाय नहीं पीना, कुछ अच्छी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है उसकी?
देखिए, चाय तो मतलब आज के टाइम में हर किसी को चाय चाहिए। चाय तो हमारी बॉडी पे थोड़ा-सा इफ़ेक्ट तो डालता ही है, हार्मफुल तो रहता ही है। लाइक जैसे अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में चाय लेते हैं, तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट-बर्न की भी प्रॉब्लम होने लगती है, एंग्ज़ायटी की भी प्रॉब्लम होने लगती है, अगर हम ज़्यादा चाय लेते हैं और वो भी खाली पेट चाय ले रहे हैं। अगर आप चाय लेते हैं, तो बस लाइक दिन में पूरे दिन में 2 कप चाय लीजिए। सुबह-सुबह अगर आप चाय लेते हैं, तो कभी भी खाली पेट ना लें। क्योंकि ऑलरेडी गैस्ट्रिक रहता है पूरे मतलब पूरा खाया पिया कुछ नहीं है, खाली पेट रहता है, तो इसलिए गैस्ट्रिक थोड़ा-सा हो जाता है। तो इसलिए चाय के साथ हल्का-सा बिस्किट ले लिया या फिर नट्स वगैरह ले लिया, इस तरह से हो गया। और शाम के टाइम में थोड़ा-सा मतलब 50 एमएल चाय लें, ज़्यादा क्वांटिटी में चाय नहीं लेना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, जो भी ये टी, कॉफ़ी, कैफ़ीन वाली चीज़ें होती हैं, ये हमें कब लेते हैं कि मतलब जैसे किसी को कुछ देर रात तक जगना है या फिर किसी को कुछ काम करना है जिससे उनको उस तरह का आलस ना रहे, तो उसके आलस भगाने के लिए भी लोग सोचते हैं कि हम जी। थोड़ा-सा चाय ले लें, जी। है ना? तो उसकी जगह पे आप कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे अगर चाय लेना है तो उसके साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर लें, वरना आपको एसिडिटी वगैरह, हार्टबर्न, एंग्ज़ायटी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। जी तो मैम। इसलिए चाय मैम को एक अवॉइड भी कारण कर तो सकते हैं या फिर थोड़ा लिमिट में लें। जी मैम। जी। मैम एक कारण तो आपकी बातों से पता चला कि चाय से एसिडिटी जी, बढ़ती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। क्या-क्या कारण है एसिडिटी के? और कैसे हम उनको कम कर सकते हैं जिससे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम ना आए? देखिए, अगर किसी को एसिडिटी होती है तो एक तो उसका जो मेटाबॉलिज़्म है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है ना? जैसे बहुत से लोग दिन-दिन भर कुछ खाते नहीं हैं और फिर एकदम कुछ भी लेंगे तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। खाली पेट रहने से भी एसिडिटी होती है ना? हमारी बॉडी में एसिड बनने लगता है। इसलिए कोशिश करें थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहें हल्का-फुल्का। जैसे आपने सुबह मतलब ब्रेकफ़ास्ट तो ज़रूर करना है, उसके बाद आप मिड मील में कुछ हल्का-सा फ्रूट्स ले लिया और फिर लंच में भी हल्का-फुल्का कुछ खा लिया, लंच के बाद भी कुछ हल्का-फुल्का खा लिया, इसलिए कुछ ना कुछ खाते रहें और एक जगह बैठे रहने से भी कहीं यहाँ स मतलब चलना-फिरना नहीं होता। आजकल लोगों का मतलब सिस्टम पे ज़्यादा काम होता है कंप्यूटर के सामने, तो वो कहीं मतलब ऐसे उनका फिज़िकल एक्टिविटी एकदम निल हो जाता है, तो उसकी वजह से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी गई है। तो इसलिए थोड़ा-सा वॉक करें और अपना डेली का जो रूटीन है वो ठीक करें, डाइट प्रॉपर लें, कुछ ना कुछ थोड़ी-थोड़ी देर में खाते रहें। जी मैम। मैम अगर कोई मोटा है, अगर उसको वेट लॉस करना है, तो वो क्या डाइट ले सकता है या फिर क्या-क्या मेजर्स है जिसकी वजह से वो अपने वेट को कम कर सकता है, वेट लूज़ कर सकता है? अच्छा, वेट लूज़ के लिए तो आप सबसे पहले मतलब बैलेंस डाइट की तरफ ही जाएँ, ठीक है? और अपने डाइट में हो सके तो जंक फूड, ऑयली फूड वगैरह होते हैं, इन सबको अवॉइड करें और जो भी सैचुरेटेड फैट होता है, इनको एकदम अवॉइड करना। सैचुरेटेड फैट लाइक आपका घी, डालडा, मक्खन, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें। उसकी जगह पे आप अनसैचुरेटेड फैट यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे आप जो भी अपना खाना बनाएँ कुकिंग ऑयल में आप मस्टर्ड ऑयल हो गया, राइस ब्रान हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, ये सारे प्लांट बेस्ड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में। और जितना ज़्यादा हो सके मोटे अनाज वाली चीज़ें ज़्यादा लें, है ना? फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लें, वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा लें, तो इस तरह से आपको करना है। और जितना ज़्यादा हो सके आप मीठा आप कम से कम ही लें, मतलब या फिर अवॉइड ही कर दें मीठा, है ना? मीठा आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और जो आप सुबह-सुबह उठते हैं तो हल्का-सा गुनगुना पानी लें या फिर लेमन टी भी ले सकते हैं। और उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट में भी आप हल्का मतलब कुछ अच्छा-सा ब्रेकफ़ास्ट कर लें। आप जैसे यही सब दलिया वगैरह हो गया है और अपना फ्रूट्स वगैरह हो गया, प्रोटीन के लिए आप पनीर वगैरह इस तरह से ले लें और फ्रूट्स तो इस तरह से आप मतलब डाइट को अगर बैलेंस रखेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको वेट रिड्यूस करने में। जी मैम। मैम हमने फ़ास्ट फ़ूड की बात की है, तो आजकल चलते-फिरते दिन में हम 2-4 फ़ास्ट फ़ूड कभी मन करा खा लिया या कभी भूख लग रही तो खा लिया, तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है हमारे बॉडी पे? कैसे ये हमें अफ़ेक्ट करता है? ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाएँगे तो ओबेसिटी भी हो सकता है और डायबिटीज़ भी हो सकता है ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाएँगे और हार्ट से रिलेटेड डिज़ीज़ भी हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो भी हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो सकता है, एंग्ज़ायटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी जगह पे हम फ़ास्ट फूड की जगह कुछ और रिप्लेस कर सकते हैं, जी। है ना? कुछ आप हेल्दी सा कुछ ले लें खाने के लिए तो उस तरह से भी। मैम देखा गया है कि आजकल कम उम्र के बच्चों में आँख की प्रॉब्लम होती है, आईसाइट उनकी कमज़ोर है या फिर उनके बाल झड़ते हैं। तो इसका क्या डाइट से कुछ लेना-देना है या इसके क्या कॉजेज़ हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये आजकल क्या है बच्चा हुआ नहीं कि उसको तुरंत फ़ोन दिखाना शुरू कर देते जी। हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये आप उनको फ़ोन बिल्कुल भी मत दिखाइए।
उनको आप कोशिश करिएगा कि अपनी बातों में बहलाएँ या उनको कुछ इस तरह से बना के कुछ ऐसा अच्छा खिलाएँ कि उनको देखने में भी अच्छा लगे, जिससे वो खा भी सकें। और उनको बाहर का भी खाने के लिए कुछ भी मत दीजिए, और जो भी हो सके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वाले उनको गेम खेलने के लिए बोलें कि मतलब ये फ़ोन नहीं चलाना है, आप उनके साथ या तो खुद खेलें, है ना? उनको कुछ अच्छा-सा खिलाएँ और आप भी मतलब तो इस तरह से करें, उनको फ़ोन जी। ना चलाने दें मैम, बिल्कुल। खाना खाने का राइट टाइम क्या है? जैसे अगर मुझे पूरे दिन की मील लेनी है और मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ, तो मैं उसको कैसे डिवाइड करूँ? किस टाइम पे डिनर लूँ, किस टाइम पे लंच लूँ, ब्रेकफ़ास्ट लूँ कि मैं एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर पाऊँ? ओके, अगर आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करनी है तो उसके लिए तो आपको एक तो टाइमली सोना होगा। जी। 8 घंटे की नींद आपको प्रॉपरली लेनी है। अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो सुबह आप 6 बजे उठ सकते हैं, और फिर उसके बाद आप ब्रेकफ़ास्ट आप 9 से 10 के बीच में ब्रेकफ़ास्ट कीजिए। देन आपको स्नैक्स भी वो मिड मॉर्निंग में कुछ हल्का-फुल्का ले लीजिए, और जो लंच का टाइमिंग है आपका 1 से डेढ़ के बीच में कर लेना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। जी। और फिर स्नैक्स में कुछ हल्का-फुल्का 3 से 4 के टाइम में ले लीजिए, और जो आपको डिनर है वो जल्दी आप ले लें, मतलब 9 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट करके देन आप मतलब 1 घंटे बाद हाफ ग्लास मिल्क लेके अपना आराम से सो जाइए। जी मैम, और डिनर 1 घंटे वॉक ज़रूर करना है। वॉक कर लें या फिर आप कोई भी योगा क्लास जॉइन कर सकते हैं या फिर जिम कर सकते हैं, मतलब इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। जी मैम। मैम, रात का डाइट हमारा कैसा होना चाहिए जिससे हम हेल्दी रहें और एक अच्छी लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर पाएँ? किस टाइम पे हमें डिनर करना चाहिए और कैसा डिनर करना चाहिए? रात को बेसिकली हमें थोड़ा-सा लाइट ही लेना चाहिए, ज़्यादा हेवी नहीं खाना चाहिए। अगर आप रात को दलिया, खिचड़ी ये भी लेते हैं ना तो इनफ़ है, और साथ में आप दूध ले सकते हैं। मैम, जैसे आजकल कुछ लोग नॉन-वेज खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, तो एक बहुत भी कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि अगर आप नॉन-वेज नहीं खा रहे हो तो आपको वो न्यूट्रिशन या वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलेगी जो वेज से मिलती है। तो ऐसा ये मिथ है या फिर ऐसी कोई चीज़ हम लैक करते हैं अगर हम नॉन-वेज नहीं खाते हैं तो? और वेज में ऐसे क्या-क्या खाना है जो हमारे नॉन-वेज के नीड को पूरा करता है या सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमें प्रोवाइड करता है? जी, बिल्कुल। नॉन-वेज देखिए हम इसलिए लेते हैं क्योंकि नॉन-वेज जो होता है उसमें थोड़ा-सा प्रोटीन के लिए भी लोग लेते हैं कि मतलब हाई प्रोटीन, अगर किसी हाई प्रोटीन डाइट पे किसी को जाना है तो वो नॉन-वेज प्रेफ़र करते हैं। ठीक है? तो अगर हम वेज की तरफ जाते हैं तो जो नॉन-वेज के बराबर प्रोटीन है तो वो हमें वेज में पनीर से मिलेगा। ठीक है? तो जो नॉन-वेज का है तो हम उसको पनीर से रिप्लेस कर सकते हैं। प्लस अगर आप प्लांट्स उसमें जाते हैं पल्सेस तो उसमें आप दालों से भी प्रोटीन ले सकते हैं। है ना? सीरियल से भी प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन आपको उतना नहीं मिलेगा नॉन-वेज के बराबर। अगर आप नॉन-वेज को रिप्लेस करते हैं तो आप मतलब डेयरी प्रोडक्ट की तरफ जाएँ। लाइक दही हो गया, दूध से बने पदार्थ हो गए, पनीर वगैरह हो गया, दही वगैरह, तो इन सब से आपको उसके बराबर ऐसे प्रोटीन मिल जाएगा। जी मैम, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते-जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसी कोई एक एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहो एज़ अ डायटीशियन? मैं सभी व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने डाइट में बैलेंस डाइट को ज़रूर शामिल करें, और अगर आपको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ भी जैसे सिम्पटम्स लगते हैं किसी भी डिज़ीज़ के, तो उसके लिए आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर क डाइट के रिगार्डिंग आपको लगता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि किसी भी मतलब घर के कोई डॉक्टर बनना चाहता है होम्योपैथिक, या किसी को भी दिखा लेते हैं, तो उससे पहले आप किसी एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें और किसी अच्छे डायटीशियन से मिलें। जी। जी, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। इट वाज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। थैंक थैंक यू। यू मैम।